what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi Jha and welcome back to a new study vlog. Oh my god, not just new, brand new, okay? अभी मैं उठी हूँ आज 5 बजे एंड 6 बजे से मैंने पढ़ना चालू करा है. आई थॉट आई वुड लाइक डू सम वर्कआउट एंड स्टफ बट मैंने नहीं किया वो. तो मैं बस थोड़ा सा चिल मार रही थी, थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी. बट नाउ आई एम गोना बी डिलीटिंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. दैट्स व्हाट आई डू ऑल द टाइम. And yes, we hit 2000. No, not just. Oh my god. Wait a minute. We hit 23,000 subscribers today. That is such an achievement, guys. I love you so much. So, Divyanshi Jha, आज का क्या प्लान है? आज मुझे करना है रोटेशनल मोशन का रिविजन कंप्लीट फ्रॉम द उम्मीद लेक्चर फ्रॉम MR सर. फिर मुझे उसके बाद मॉड्यूल्स देखने हैं. बट अभी मेरा 3 घंटा का लेक्चर बचा हुआ है वो रोटेशन वाला. तो पहले मैं वो कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको आगे का गोल्स बताऊंगी. सो या लेट्स गो. इफ लाइन ऑफ फोर्स याद रखना इस कंसेप्ट को. इफ लाइन ऑफ फोर्स अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है. दिव्यांशी जितना देर पढ़ती नहीं उतना तो खा लेती है भाई. हेलो, दिव्यांशी सो गई थी एंड अभी वो जस्ट उठी है एंड अब वो पढ़ेगी. जनरली दोपहर के टाइम मैं अपने फ्रेंड नीतीश के साथ पढ़ती हूँ. तो अभी भी मैं पढ़ रही थी एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कि उसके PW ऐप में उसका XP कितना है. मेरा कुछ 1200-1300 है. सो आई वाज लाइक उसका तो कम ही होगा. बट हियर इज हिज आंसर. कितना XP? हेलो गाइस. सो अभी मैं अपना 1 घंटा बचा हुआ जो है रोटेशनल का वो कंप्लीट करने वाली हूँ. एंड नीतीश भी यहाँ पे मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है. पढ़ हाय करो. हेलो. ओके, इनफ ऑफ इट. अब हम पढ़ाई करेंगे. सो ये है एक डेली डोज ऑफ ग्रैटिट्यूड और मैंने सोचा था कि मैं इसे फिल करूँगी बट अभी मुझे फाइनली याद आया तो मैं अब हर दिन ये बनाऊँगी. पॉजिटिव थॉट, एक्सपेक्टेशंस, टुडेज एक्शन प्लान एंड देन रात को टुडेज ब्लेसिंग एंड एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड. सो गाइज, रोटेशनल कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस वाले चैप्टर पे. मैं इसको रिवाइज़ कर रही हूँ. जो भी सर ने आज तक पढ़ाया है जितने भी क्लासेस में वो सब कुछ A to Z लिख कर रिवाइज़ कर रही हूँ जिससे मुझे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार रिकॉल हो जाए. और दिस इज़ द बेस्ट वे आई फील. सेम एंगल यार, थोड़ा सा चेंज राइट. नहीं यार, वहीं बेटर था. वापस. रुको सुनो, मैं बताती हूँ. अभी बच्चे हैं बस 1 मिनट मेरे क्लास स्टार्ट होने में और मुझे जाना नहाने. मैंने अभी पूरा रिवीजन किया है लास्ट क्लास का. मैं वैसे ही रफ नोटबुक में लिख के रिवाइज करूँगी अपना पूरा ईयर. मैंने 11th में भी ये काफ़ी टाइम तक करा था बट फिर मैं छोड़ दी थी. बट अब हर क्लास से पहले ये करना ही है. सो अभी मुझे लेट हो गया काफ़ी. 1 मिनट है, मुझे लेट हो जाएगा क्लास ज्वाइन करने में आज. सो लेट्स गो. सर को इंट्रो देने में भी 2-3 मिनट लग जाता है. तो येस, वी विल डू आवर बेस्ट और जल्दी से आएंगे हम. हाय 4-5 हो रहे भाई. मैं एग्जैक्टली 6 मिनट लेट हूँ. अब ये मत पूछना कि दिव्यांशी इतना जल्दी कैसे आ गई. नहाने गई भी थी या नहीं? बिल्कुल गई थी. लेकिन आई हैव, क्या बोलूँ मैं. माफ़ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता. मैं एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट रह चुकी हूँ अपने टाइम पे. तो सुबह लेट उठ के जल्दी नहाने का फुल ऑन थिंग्स आई डू. आई हैव, मतलब मैंने साबुन भी यूज़ किया है तो कोई ऐसा नहीं सोचना. टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट देख लो. टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट. अभी मैंने अपना हेयर भी कॉम्ब कर लिया है और मैं आइसक्रीम खाने वाली हूँ. कुछ ना कुछ खाते रहना है भाई. मुझे बिना खाने के तो मज़े ही नहीं है. इट्स नॉट लाइक आई एम अ वेरी बिग फूडी, लेकिन कभी कभी आई जस्ट गेट दैट क्रेविंग कि यार कुछ खाते हैं. आई नीड टू कीप ऑन मंचिंग.
चक्कर में चार्ज पे आप थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज सर थोड़े बीमार है भाई, इतना डर लग रहा है उनसे। वो जब तक एंगरी फ्यूरियस मोड में नहीं आते तब तक थोड़ा घबराहट ज़्यादा लगता है भाई। एकदम स्ट्रेट फेस, अच्छे से बात कर, एकदम प्यार से बात कर रहे हैं आज। देखते हैं कब गुस्सा होते हैं। हम आपका वीडियो का काटेंगे सर और उसको हम डाल देंगे सर, और हम आप कोलैब कर लेंगे। चप्पल मारूंगा, चप्पल से कोलैब कराऊंगा, समझ गया? चप्पल से कोलैब करा दूंगा 2 सेकंड में। मैंने बोला था ठीक है? ना, और मैंने बोला ये सारी चीजें शौक छोड़ दे बेटा। जब ऑनलाइन पैदा हुआ था ना तब से कुछ नहीं होने वाला तेरा, समझ गया? अकल सकल फकल सब खराब है, बुद्धिहीन है तू। चल इधर देख के क्लास में जो सेल्फ स्टीम है ना वो ऐसे जाता, ऐसे डाउनग्रेड कभी करेगा, इधर उधर घूमता रह जाएगा। सारे होमवर्क कराऊंगा, डिस्कस करूंगा। सबसे पहले शांति में बैठ के एक लेक्चर देंगे। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करा ना, फिजिक्स और फिजिक्स एक ही चीज है। चलिए देख। सर ने अभी बहुत गंदी वाली बेइज्जती की है व्लॉग्स बनाने के लिए, और मैं तभी व्लॉग बना रही थी। I mean he's not wrong though. बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। My only aim is to prove this fact wrong. और जब तक कोई प्रूव नहीं करता तब तक तो भाई लोग बिलीव करेंगे ही, राइट? लाइक when I used to make videos and कुछ constructive आ नहीं रहा था उसका, तो only my parents believed in me and rest of the people they were like कि ये distract हो रही है, अभी से ही social media पे है, ये वो जो भी होता है, you know how it goes. And when I started learning English from the platform, some people were like, oh my god, and then they started training their kids कि तुम भी दीदी जैसे बनाओ, तुम भी दीदी जैसे करो. So it's like a thing कि जब आप किसी के लिए ना, किसी कोई आपको देखता है कुछ करते हुए, तो वो इंसान ना चाहता है कि आपको उस मुकाम पे देख भी ले जो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। तो वही है, अभी तो लोग मुझे भी यही बोलते हैं कि तुम जो कर रही हो उससे तुम्हारा सिलेक्शन डिले होगा, बट आई एम नॉट गोना से कि ऐसा नहीं होगा ये वो। मैं लड़ नहीं रही किसी से। आई वॉन्ट देम टू बिलीव इन वॉट दे आर until I actually do something which makes them believe in me. और ये मत सोचना कि मुझे क्लास में मज़ा नहीं आता, बहुत मज़े आते हैं। मर सर बेइज्जती करे, गुस्सा करे, डांटे, बट ही इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट पर्सन। बहुत अच्छा उनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है एंड ही इज़ अमेजिंग। हमारा सर इज नॉट फॉर द बिगिनर्स ब्रो। ये स्केलर एडिशन करता है चार्ज, तो मैं चार्ज का सम कर रहा हूँ कि फोर्स का सम कर रहा हूँ? चार्ज स्केलर एडिशन करता है, मैं चार्ज थोड़ी जोड़ रहा हूँ, मैं तो फोर्स जोड़ रहा हूँ। चार्ज तो स्केलर है। वेक्टर सम क्या होता है? सुपरपोजिशन थ्योरम में फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव भी हो सकता है। यार आदि रिपल्सिव भी हो सकता है। थिंकिंग की सो क्लास के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई। पहले तो मैंने मैगी खाया, क्योंकि तुम्हें पता है कि दिव्यांशी जब बहुत ज़्यादा ही खाने लग जाती है जब भी क्लासेस चलते हैं उसके, तो यस। एंड फिर मैं अभी रिवाइज कर रही थी लेक्चर। हेलो यार, तो अभी मैंने चेक किया, मेरा टाइमर ऑफ था पिछले 40 मिनट से। लाइक 30 मिनट्स का मैं ब्रेक पर थी और फिर मैं टाइमर ऑन करना ही भूल गई। बड़ी उम्र में महिला, तो मैं 1 घंटा 10 मिनट का टोटल ब्रेक काउंट हुआ है, तो माइनस कर दो 30, विच मीन्स 40 मिनट्स यार। और एक और चीज़, दिन में मैं बस लेक्चर देख रही थी, मैंने एट द एंड लाइक रिटर्न थोड़ा कम कर दिया बिकॉज मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे पता नहीं, मन ही नहीं कर रहा था लिखने का। मुझे एमआर सर का बात बोलकर समझ आ रहा था, तो मैंने गलती तो करी है क्योंकि मुझे लिखना था सब कुछ अच्छे से, बट जो भी छूटा है वो मैं लिख लूँगी अपने रोटेशनल वाला, जो मैं एकदम रफ शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ डिटेल्ड ऑल्सो यू कैन से इन अ वे, बिकॉज एमआर सर के नोट्स है सो ऑब्वियसली। एंड या अभी हम करेंगे पढ़ाई कंटिन्यू। मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है, 10 o'clock से पहले सारे चैप्टर्स हो जाए, मतलब सारे लेक्चर्स हो जाने चाहिए। सो या लेट्स गो। अभी हो रहा है 9:15, मैं लेक्चर 1 पे ही हूँ, बट लेट्स सी हाउ वी डू इट। बिकॉज आज के लेक्चर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी, पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन सर ने बहुत करा था। क्वेश्चन तो मुझे लिखना नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट वाले ही लिखने हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं अलग से करूँगी। सो गाइस, ये सर ने ही मुझे बताया था और मैं भी बहुत पहले ये टेक्निक करती थी 11th में, इज दैट मैं एक स्लाइड देखूंगी, उसमें जो भी लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट
उसे फिर क्लोज कर दूंगी एक बार में 5 मिनट में पढ़ के या 2 मिनट में पढ़ के, एंड फिर मैं उसे बिना देखे लिखने का कोशिश करूंगी। एंड दिस इज अमेजिंग। मैं टाइमर पुट करके भी अपने आप को टाइम सिचुएशन में रखती हूँ जिससे मैं और ज्यादा अच्छे से बनाऊँ। बीच बीच में थोड़ी चीटिंग भी कर लेती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ ना कुछ समझ ही रही हूँ, सीख ही रही हूँ, लर्न ही कर रही हूँ। तो अब चीटिंग करो कैसे भी करो, एट द एंड मुझे बस पढ़ना है, विच इज द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो कि ये टेक्निक करो इन एनी सब्जेक्ट, बायो में, मैथ में, केमिस्ट्री में, बायो में, क्या बोल रही हूँ, फिजिक्स में। हाँ, यहाँ पे तुम्हें इससे क्या होता है ना, एक रिटन अंडरस्टैंडिंग से इवन तुम्हारे 12th बोर्ड्स में हेल्प होगा। इवन इफ यू हैव कम इन टू 11th ग्रेड, तब भी तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगा, बिकॉज आप रिफाइन करोगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। सो गाइज मैं अभी लेक्चर 4 पे हूँ, इसमें 50 स्लाइड्स है टोटल। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना मैं बस रीड आउट करूँ मेनली स्लाइड्स को, और मैं कल इसका रिटर्न लाइक करूँ, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:26 और मुझे खाने में थोड़ा टाइम लगे बिकॉज गेस्ट्स वेर देयर, सो ऑब्वियसली। एंड मैं थोड़ा देर लाइक फिजिकल केमिस्ट्री भी रिवाइज करने लग गई थी खाते खाते। और मैं आके फिर लाइक वो पूरा कंप्लीट की। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं वही करूँ तो बेस्ट रहेगा। ऑल्दो इसमें बस लाइक अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बचा है, देन डाइलेक्ट्रिक, बट फिर भी ये सब चीज़ तो थोड़ा समझ के करूँगी तभी बेटर है। ऑल्दो ये वाला पोर्शन आज ही हम लोग क्लास में पढ़ा, तो सर ने बोला था ये आज ही कर लो प्रैक्टिस, बट अब ये मैं कल ही करूँगी, क्योंकि क्लास में भी मैंने एक बार ऑलरेडी ये लिखा हुआ था। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। तो ये पोर्शन मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी आज। तो कहा जाए ना तो मैंने लेक्चर 4 ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया है पूरा, बस कुछ कुछ चीज़ें बाकी हैं, लाइक 3 स्लाइड्स। तो अभी लिखने से बेटर है कि मैं उसको पढ़ लूँ। बट यार फिर मुझे गिल्ट हो जाता, तो मैंने सोचा चलो IPL देखते देखते, क्योंकि सुपर ओवर था तो कैसे हम मिस कर सकते थे, राइट। तो देखते देखते मैं सोची कि चलो पढ़ ही लेते हैं, तो मैं वही कर रही थी। ऑल्दो मैं उतना स्ट्रिक्टली नहीं कर रही थी, बीच बीच में मैं देखने भी लग जाती थी थोड़ा थोड़ा, बट हाँ आई वॉज मैनेजिंग वेल। ये वाला पार्ट ना, मतलब ये वाला पार्ट मैंने सोचा एक और बार लेक्चर में देख लूंगी, सर ने जैसे एक्सप्लेन किया था। बाकी ओवरऑल मैंने सारा कर लिया है। देखो पूरा ब्लाइंडली लाइक परफेक्टली होता है ना, वो जो ब्लर्टिंग मेथड है वो मैंने फॉलो किया है इस पेज तक, इस यहाँ तक। फिर ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला है, ये मैं जब सुपर ओवर देख रही थी तो मैं देख कर ही लिख ली, मतलब मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो हाँ, एंड आई एम सो प्राउड कि लेक्चर 4 तक हो गया और लेक्चर 5 तो आज ही हुआ था। तो बेसिकली मेरा क्या एम था कि मैं आगे बढ़ने से पहले रिवाइज कर लूँ, और लेक्चर 5 का मुझे सब कुछ याद ही है। बाद में मैंने सोचा यार नोटबुक को थोड़ा ढंग का करेंगे यार, इतना बोरिंग लग रहा है, बिल्कुल दिव्यांशी वाला वाइब नहीं है इसमें। तो हम करेंगे कुछ कूल सा। After so long, I finally could reach my satisfaction level. Yes, आज मैंने 16 hours का स्टडी किया है, and I'm so proud of myself. Hello guys, अब मैं जा रही हूँ सोने, बहुत रात हो चुकी है, लाइक ऑलमोस्ट 1 AM, मतलब बहुत रात है। मैं जगती हूँ इतना लेट, बट माई डोर इज़ ओपन, सो लाइक माई पेरेंट्स आर स्लीपिंग देयर, तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही। Yes, and I'm also gonna go and sleep now. So yeah, good night. Let's meet tomorrow at 5 AM. मैं सारे ग्रुप में टॉप 1 पे हूँ। अभी मुझे और 20 मिनट पढ़ना है, मैं बेड पे जाके पढ़ने वाली हूँ। So yeah.